उसके गले में सीता पर माला डाल दी। योग्यता की कद्र तब भी थी। अभी माननीय मिलिंद जी ने मंदिरों में छुआछूत अस्पृश्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैं पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य होने के नाते और इस देश में सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदायों के प्रतिनिधि संगठन अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री के नाते ये आपसे आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों में अस्पृश्यता शब्द का कहीं उल्लेख नहीं, कहीं भी नहीं है। छुआछूत हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। शुद्धता और पवित्रता ये दोनों दो शब्द हैं। शारीरिक शुद्धता और मन की पवित्रता, इसलिए हिंदू समाज पर इसका लांछन लगाने वाले लोग, जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करते करते आज वहां आकर के खड़े हो गए। पूछा लोगों ने कि अभी दैनिक जागरण ने एक पहल की कि ये जातियों का संगठन बाकी चीजें और छुआछूत ऊंच नीच की बातें, तो हमने कहा कि एक चीज ध्यान रखो, 1901 से जनगणना प्रारंभ हुई है भारत में, और जनगणना में सबने अपनी जाति को ऊंचा उठा करके लिखवाने का प्रयास किया। कौन सा ऐसा युग आया कि क्षत्रियों के दो वंश की परंपरा, सूर्य वंश में राम, चंद्र वंश में कृष्ण। चंद्र वंश कालांतर में ययाति के पुत्र यदु के नाम पर चला तो वह यदुवंश हुआ, और उस यदुवंश में पैदा हुए यादव मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद वो पिछड़े हुए और आज अपने को शूद्र कहते हुए वो शूद्र और दलित की श्रेणी में, दलित राजनीतिक शब्द है, ये ध्यान रखिए। मंदिरों से इसका कोई लेना देना नहीं। और राजनीतिक लोगों को, विप्लव कुमार देव जी भी बैठे हैं, बाकी भी भाजपा के लोगों के लिए भी मैं कहूंगा इस मंच से, जिसे लगता है कि जातिगत व्यवस्था के कारण वो बढ़ रहा है, धर्म को कोई आपत्ति नहीं है, हम वर्णाश्रम को मानने वाले लोग हैं एक व्यवस्था के नाते। और मनुस्मृति इस बात की छूट देती है कि शूद्र के घर में पैदा पुत्र भी जन्मना चाहते शूद्र संस्कारा द्विजम उच्चते, यह स्वीकृति देती है कि अपने कर्मों से शूद्र ब्राह्मण हो सकता था। लेकिन तुम्हारी संवैधानिक व्यवस्थाओं ने जन्मना व्यवस्था को इतना मजबूत किया है कि अब दलित का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ऐसा आरक्षण मिलता है, पिछड़े का बेटा अब ब्राह्मण नहीं बनना चाहेगा, अब हथियार उठा के क्षत्रिय नहीं बनना चाहेगा। इसलिए कि ये अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की इस व्यवस्था ने धर्म को लांछित करने का प्रयास किया। किसी भी मंदिर में प्रवेश इन्हीं की व्यवस्थाओं ने रोका था, हमारी व्यवस्थाओं ने नहीं। और अगर राजनीतिक लोगों को लगता है कि जातिगत छूट, तो मैं एक बात साफ करता हूं, जाति का सर्टिफिकेट किसी धर्माचार्य के मठ से नहीं जारी होता, जातियों के सर्टिफिकेट डीएम के ऑफिस से जारी होता है। नेताओं को लगता है तो पार्लियामेंट विधानसभाओं में प्रस्ताव लाइए और जातियों के सर्टिफिकेट नहीं जारी होंगे, रिमूव कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसे सनातन हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्थाओं से जोड़ करके लांछित करने का प्रयास मत कीजिए। अरे हम तो वो लोग हैं कि जहां पराशर जैसा ऋषि अगर सत्यवती मत्योत्सरी के गर्भ में वेदव्यास के उत्पन्न होने का ज्योतिषीय आकलन करता है, तो अगर हिंदू समाज में छुआछूत होता और मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता, तो मछुआरी के गर्भ से जन्मा हुआ कृष्ण द्वैपायन कभी वेदव्यास नहीं होता, जिसके नाम पर व्यासपीठ स्थापित। अगर हमारे मन में छुआछूत होता तो जो वाल्मीकि कहते हैं राम के लिए कि रामो विग्रहवान धर्म, राम कौन है, तो शंकर जी के मुख से तुलसीदास कहवाते हैं कि जो राम व्यापक ब्रह्म अवतरे अपने भगत हित, राम वो है, वो राम कभी भिलनी के जूठे वेद लेकर के खाते हुए नहीं मिलते। और राम राज्याभिषेक में अगर एक कोई सरकारी गेस्ट है तो वो वही नाविक है जिसने राम की नैया पार लगाई थी। इसलिए धर्म पर लांछित मत करिए। और मंदिर के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार, मैं ये कहूँगा एक एक मंदिरों के ओरिजिनल इतिहास को संजय जी समेटवाने का प्रयास करिए। संत समिति का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ये अंग्रेजों के और गूगल पे पड़े हुए
इतिहास पर आप भरोसा मत करिएगा। यहाँ से तो हमारे ज्ञान विज्ञान की चोरी करके जर्मनी की लाइब्रेरी, ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी, ब्रिटेन की लाइब्रेरी। और एक अंतिम बात कि मंदिरों का महत्व क्या है। एक बात हमने कहा कि अभी पाकिस्तान में आटा 350 रुपया किलो बिक रहा है, लत्तम जुत्तम हुए आटे के लिए। तो हमने कहा काश 47 के विभाजन के बाद तूने मंदिर नहीं तोड़े होते, तो वहाँ कराची में भी अन्नपूर्णा का मंदिर था और माँ का मंदिर रहा होता, तो ये हमारे सरदार जी लोग सिख भाई लंगर चला करके अगर तूने ननकाना साहिब को अपवित्र नहीं किया होता, तो हम लंगर चला करके तो मौलवी मौलाना को भी उसी लाइन में, क्योंकि हम पंक्ति में कभी पूछते नहीं, जो खाने के लिए बैठ गया अन्नपूर्णा के दरबार में उसे रोटी मिलेगी। तुमने मंदिर ना तोड़े होते तो हम तुम्हें भी बिठा के खिलाते। पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। अगर श्रीलंका में भूखमरी है, पाकिस्तान में भूखमरी है, तो अभी भी कहेंगे तुम भारत में विलय कर लो, हम तुम्हें बिठा के। जैसे 80 करोड़ को से काशी से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा चोरी करके कनाडा ले गई। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रमण में उसे देखा, कहा यह तो मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। 108 साल बाद 2021 के नवंबर महीने में वो प्रतिमा भारत वापस आई, विश्वनाथ मंदिर के परिसर में स्थापित हुई। और हम 2020 में जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ, तब से हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को, दुनिया में 90% देशों की आबादी, 911 लोगों का भी देश है, और 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 35 करोड़ ऐसे ही देश हैं। 90% देश ऐसे ही है, छोटे छोटे द्वीप टाइप, 300 पौने 300 देशों में। लेकिन हम 80 करोड़ लोगों को अगर 2020 से बैठा करके मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन दे रहे हैं, तो अखंड भारत में हम तुम्हें भी भूखों मरने नहीं देंगे, लेकिन वो प्रसाद ही मिलेगा, ग्रहण करना होगा। इसलिए मंदिर की महत्ता इस मामले में है। मैं आपसे एक अंतिम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये बड़े बड़े चिन्हित मंदिर, 12 गणपति, 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, ये तो सिद्ध स्थान है, आप जाते ही हो। कभी अपने घर से सप्ताह में एक दिन निकलो, अपने मोहल्ले के मंदिर में भी बड़ी गंदगी है, झाड़ू लगा सको तो झाड़ू लगाओ। और सप्ताह में एक दिन अगर 10 लोग बैठ करके सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर सकते हो तो पाठ करो। और आप अपने मंदिर को जब जानना शुरू करेंगे, अपना तो अपने घर से शुरू होगा, निज मंदिर से। और एक अंतिम बात, मंदिर 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक मंदिर, तंत्र के मंदिर और निज मंदिर। तो निज मंदिरों से प्रारंभ करो, तंत्र मंदिरों की तरफ उनकी जो व्यवस्था है उस मर्यादा का पालन करो, और सार्वजनिक मंदिरों में दर्शन करो, लेकिन निज मंदिर को भी साफ सुथरा रखो और अपने मंदिर को जानिए। नारायण श्रीहरि। पुनश्च मैं संजय मिश्र जी के पूरी टीम को ढेरों सारा आशीर्वाद। ये लंबी लड़ाई है, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जो मंदिर हैं उन पर भी काम हो, उन मंदिरों को जाना जाए। अभी कंबोडिया के मंदिर को पुनर्निर्माण का भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली है, होगा, और इसमें संत सहयोग करें और पूरा सहयोग आपको मिलेगा। ये बड़ा लक्ष्य है। इसी में से एक अंतिम बात चलते चलते याद आई, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी से जब पूछा गया कि राम मंदिर के लिए आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, मंदिर बन जाए तो क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर ही राष्ट्र मंदिर है। राम मंदिर के लिए रखी जा रही एक एक ईंट मंदिर की तरफ ही नहीं, इस राष्ट्र के विकास की भी ईंट दिखनी शुरू हो जाएगी। मुझे आज यह कहते हुए हर्ष है कि जैसे जैसे राम मंदिर बन रहा है, वैसे वैसे राष्ट्र उन्नत कर रहा है। और अभी अमेरिका दौरे पर आपके प्रधानमंत्री के चारों तरफ मंडराते हुए दुनिया के नेता जिस तरीके से दिखे, वो आपके राष्ट्र के स्वाभिमान, गौरव को
दिग दिगंत तक दृश्यमान कर रहा है। इसलिए मंदिर हमारी श्रद्धा के ही नहीं, हमारी शक्ति के भी केंद्र है। इसलिए अपने मंदिर को जानने का ये वेबसाइट के माध्यम से प्रयास निश्चित तौर से सफल होगा। नारायण श्री हरि।